हेलो डियर स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे। आज हम लोग 10th क्लास कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, कहने का मतलब हुआ कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने से संबंधित प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे, जो जानेंगे। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट मतलब दो बिंदुओं की बीच की दूरी। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, कहने का मतलब कि दो पॉइंट है, एक पॉइंट यहां पर है, एक पॉइंट यहां पर है, टू पॉइंट हुआ। आइए दोनों पॉइंट के बीच की दूरी क्या है, किस फार्मूला से निकालेंगे। तो देखिए, ये पॉइंट मान लेते हैं कि दिया हुआ x1 y1 और ये दिया हुआ x2 और y2। तो ये दोनों के बीच की दूरी क्या होगा। मान लीजिए पॉइंट है, इसका नाम है A, इसका नाम है B। तो इसका एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है, ए बी बराबर दूरी सूत्र बराबर डिस्टेंस फार्मूला इसको बोलेंगे, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। इसका फार्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। ये लिखेंगे बच्चों, या ये भी लिख सकते हैं। देखिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 में से x1 घटाएंगे और उसका पावर करेंगे स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दोनों भी बोल सकते हैं, आपका दोनों फार्मूला क्या है, सही है। ये नहीं कि x1 माइनस x2 होगा, x2 माइनस x1 भी होता है, और y1 माइनस y2, y2 माइनस y1, ये दोनों लिख सकते हैं। तो ये आपका दूरी फार्मूला हुआ। क्या हुआ, कौन सा सूत्र, दूरी फार्मूला, दूरी सूत्र है। दूरी सूत्र अगर पूछे कि बताइए दूरी सूत्र क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है, तो बोलना है ए बी बराबर रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो देखिए, यहां पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी, इसका फार्मूला आप लोग लिख लीजिएगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। ये भी लिख सकते हैं ना, तो ये भी लिख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, कैसे इस कहां से फार्मूला ये आया, जो जानेंगे। देखिए, फार्मूला को ड्राइव हम कर रहे हैं। देखिए बच्चों, इसको नोट कर लीजिएगा। हम लोग पढ़े थे, इसको क्या बोलते हैं, बाई एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस, ये बाई एक्सिस हुआ। तो देखिए बच्चों, यहां पर अगर मूल बिंदु से अगर दो पॉइंट है, एक पॉइंट यहां पर है और एक पॉइंट यहां पर है बच्चों। अब ये दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो कैसे निकलेगा, जो जानेंगे। देखिए, इसको ऐसे मिला देंगे बच्चों। देखिए, तो ये कहने का मतलब कि ये होगा x1 दूरी, मतलब x1 दूरी पर है। देखिए, यहां से क्या है, x1 है यहां पर। देखिए, यहां से यहां हो गया x1, इसीलिए x1 हो गया। और ये क्या हो गया, y1। क्या हो गया बच्चों, y1। इसको बोलेंगे y1। x1 y1 ये पॉइंट हो गया। और इस पॉइंट का क्या नाम देंगे, ध्यान दीजिएगा। अब यहां से डिस्टेंस हो गया x2, कहां तक, देखिए बच्चों, यहां से इसे मिला दीजिए, यहां तक। ये हो गया x2। अभी क्या है बच्चों, देखिए, ये तो हो गया x2 और यहां से यहां डिस्टेंस क्या हो गया, y2। इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, y2। इसको ये पॉइंट क्या हो गया, y2। इसको नाम दे दीजिए बच्चों, ये पॉइंट का a हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया, b हो गया। अब a से b का डिस्टेंस निकालना है, दूरी निकालना है। कैसे निकलेगा, देखिए,
ये आपका फॉर्मूला प्रूफ कर रहे हैं, समझे कि नहीं। तो क्या करेंगे देखिए बच्चों, यहाँ पर इसको ऐसे मिलाएंगे, देखिए इसको यहां से ऐसे मिला देंगे, कोई दिक्कत है नहीं। देखिए इसको ऐसे मिला सकते हैं। तो एक चीज बताइए यहाँ पर कि यहां से यहां तक x2 है और यहां से यहां तक x1 है। तो ये क्या हो गया बताइए, यहां से यहां तक ये हो गया x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 हो गया। कहने का मतलब जैसे देखिए ये है, मतलब यहां से यहां 20 मीटर है, ठीक, और यहां से यहां 5 मीटर है। तो यहां से यहां कितना मीटर होगा, तो 20 माइनस 5 मीटर मतलब 15 मीटर बोलेंगे क्या। तो वही तो हम किए यहाँ पर कि पूरा यहां से यहां x2 है और यहां से यहां x1 है, तो x2 माइनस x1 हो गया ये डिस्टेंस। तो देखिए जब x2 माइनस x1 ये हो गया तो ये भी कितना हो गया, x2 माइनस x1 हो गया। तो बताइए बच्चों, जब यहां से यहां y1 है तो ये भी क्या हो गया आपका y1, यहां से यहां क्या हो गया y1, और ये कितना हो गया बताइए, यहां से यहां तक ई पॉइंट कितना हो गया बताइए। तो ये हो गया y2 माइनस y1 बोलेंगे। अगर नाम देना चाहते तो नाम दीजिए, a हो गया, b हो गया, इसको दे दीजिए m, ये हो गया n, आई हो गया p। तो देखिए तो हम क्या निकालना है, डिस्टेंस फार्मूला है, डिस्टेंस निकालना है, ए बी निकालना है। तो ए बी कैसे निकलेगा बच्चों, ये जानेंगे। देखिए तो ए बी क्या हो गया, देखिए यहाँ पर ए बी पी क्या है, राइट एंगल है, क्या है राइट एंगल, क्या बन गया राइट एंगल। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी पी में, मतलब त्रिभुज ए बी पी में लिखेंगे, त्रिभुज ए बी पी में, इसको हिंदी में लिखना है त्रिभुज ए बी पी में। तो यहां पर देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ए बी के स्क्वायर बराबर होता है, क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ए पी के स्क्वायर और प्लस बीपी के स्क्वायर। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो रूट में हो जाएगा, इधर जाएगा स्क्वायर, तो ए पी के स्क्वायर प्लस बीपी के स्क्वायर। तो बताइए बच्चों एपी क्या है, एपी बताइए, एपी है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और बीपी क्या है, बीपी जल्दी बताइए y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो क्या बच्चों बताइए, यही क्या निकल गया ए बी क्या है, डिस्टेंस फार्मूला, क्या है डिस्टेंस फार्मूला, इसी को बोलते हैं दूरी सूत्र, क्या बोलते हैं दूरी सूत्र। तो यही आपका हो गया ए बी हो गया, इसी को बोलते हैं दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र क्या हो गया बताइए, दूरी सूत्र हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए बच्चों, और सिर्फ हमको इसको ना एग्जाम में ये नहीं पूछता है, एग्जाम में ना यही पूछता है इस पर प्रश्न, इसका प्रश्न दे देगा कि x1 x2 दे रहेगा, y1 y2 दिया हुआ रहेगा, इसका दूरी सूत्र क्या होगा, दूरी सूत्र ज्ञात करें। डिस्टेंस फॉर्मूला से संबंधित क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए इसको नोट कर लीजिए बच्चों, काफी अच्छा क्वेश्चन था, मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछता है कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, लिख देंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसीलिए हम कह सकते हैं x1 माइनस x2 का ही है, y1 माइनस y2 का ही है। बस ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों याद रखिए। चलिए बच्चों इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए बच्चों आप क्वेश्चन देता है इस पर, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा बच्चों कि दो बिंदुओं से बीच की दूरी ज्ञात करें, दो बिंदुओं से बीच की दूरी ज्ञात करें। तो दो बिंदु है, ए है बी है, और यहां से इसे मिला देंगे, ये दिया हुआ रहेगा 3,5, ये दिया हुआ रहेगा 5, -4। तो क्या इसका दूरी है बच्चों बताइए, तो दूरी क्या है, तो दूरी बराबर निकालना है। तो सबसे पहले लिखिए x1 हो गया 3
y1 हो गया 5, x2 हो गया 5, y2 हो गया -4। अब लगाएंगे दूरी फार्मूला। तो बताइए दूरी सूत्र क्या होता है। दूरी सूत्र मतलब ए बी बराबर, डायरेक्ट लिख देंगे ए बी बराबर दूरी सूत्र से डिस्टेंस फार्मूला से चलेंगे। ए बी बराबर क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो गया बच्चों। और यहां पर देखेंगे x2 कितना है 5, x1 कितना है बच्चों 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है, y1 है 5 माइनस y2 कितना है बच्चों, y2 माइनस y1 है, सॉरी y2 माइनस, तो y2 कितना है -4 और y1 कितना है -5 का होल स्क्वायर। -5 है कि माइनस फार्मूला में होता है इसलिए माइनस लिख दिए। देखिए बच्चों 5 में से 3 या कितना हो गया 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, -4 -5 -9 का स्क्वायर कितना हुआ 81। अब √81 या 4 कितना हुआ √85। यही क्या हो गया बच्चों आंसर। अगर कहते हैं कि इस फार्मूला पर बनाते तो आंसर सेम आएगा, दोनों का आंसर सेम आएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। तो देखिए x1 माइनस x2 कितना हो गया 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y1, तो y1 कितना है 5 और माइनस पहले से फार्मूला में होता है कितना हो गया माइनस प्लस 4 का स्क्वायर। देखिए 3 में से 5 किया था -2 और -2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 5 4 9 9 में कितना हो गया 81 और 4 कितना हो गया √85 बच्चों। यही क्या हो गया आंसर हो गया बच्चों। तो देखिए जैसे बनाइए आपका आंसर वही आएगा, समझे कि नहीं। तो इसको बच्चों नोट कीजिए और डिस्टेंस फार्मूला से जितना क्वेश्चन है आप लोगों को बुक में वो बना लीजिएगा, इसी टाइप से बनेगा, समझे कि नहीं, कुछ चेंजिंग रहेगा बच्चों। चलिए आगे देखिए बच्चों। एक और देखिए बच्चों रहेगा a बराबर दिया हुआ रहेगा 2√2 इंटू 5 और b दे रहेगा 5√2, 9। अब डिस्टेंस फार्मूला से निकालना है, डिस्टेंस निकालना है बच्चों, ए बी निकालना है। क्या निकालना है ए बी, दो बिंदुओं का निर्देशांक दिया हुआ, समझे कि क्या दिया हुआ निर्देशांक। जब निर्देशांक दिया हुआ तो दूरी सूत्र निकालना है, दूरी निकालना है कि दोनों ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच की दूरी क्या है जो बताइए। तो सिर्फ क्या करना है पहले x1 हो गया 2√2, y1 हो गया कितना 5, x2 हो गया 5√2, y2 हो गया 9 और लगा देंगे फॉर्मूला दूरी सूत्र से। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा दूरी सूत्र से। आप लोग लिखिएगा, अगर इंग्लिश में पढ़ रहे हो तो उसको लिखिएगा डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा, डिस्टेंस फार्मूला ए बी बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है बच्चों, तो x2 है 5√2 माइनस x1 कितना है 2√2 का क्या हो गया बच्चों होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है, y2 कितना है, y2 है पहले तो y2 लिख देंगे 9 माइनस 5 का क्या हो गया होल स्क्वायर। तो कितना हो गया 5√2 में से 2√2 गया तो कितना हो गया 3√2 का होल स्क्वायर और फिर कितना हो गया बच्चों 9 में से 5 गया 4 का स्क्वायर। तो देखिए 3 3 9 और स्क्वायर से रूट कैंसिल था, 9 चौक कितना हो गया, देखिए सॉरी 3 3 9 स्क्वायर से रूट कैंसिल था, 9 दूनी कितना हो गया 18 प्लस 4 का कितना हो गया बच्चों 16, 18 16 कितना हो गया बताइए 34। यही क्या हो गया बच्चों आंसर। चलिए बच्चों इसको नोट कीजिए और ऐसे ऐसे क्वेश्चन 10 को दे रहे हैं और उसको आप लोग बना लीजिए बच्चों। चलिए इसके बारे में लिखिए पहले तो। चलिए बच्चों देखिए बच्चों क्वेश्चन कुछ दे दिए बनाने के लिए आप लोग को, बना लीजिएगा। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। इंग्लिश में है दो बिंदुओं से बीच की दूरी ज्ञात करें। दो बिंदुओं से बीच की दूरी, का दो बिंदु देखिए कौन कौन है,
इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, और दोनों बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ, समझे कि नहीं, पॉइंट दिया हुआ है, तो क्या नहीं बनेगा, बनेगा। x1 हो गया, y1 हो गया, x2 हो गया, y2 होगा, लिख लीजिएगा और डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिएगा, दूरी सूत्र लगा दीजिएगा, काफी आसान है बनाने का, समझे कि नहीं, इसको बना लीजिएगा। उसी प्रकार ये भी बन जाएगा, जो x1 हो गया a, y1 हो गया b, x2 हो गया a माइनस ए, y2 हो गया माइनस b, फिर a और b के रूप में आंसर आएगा। उसी प्रकार देखिए ये चेंज नहीं है बच्चों, मूल बिंदु से बीच की दूरी क्या होगा, मूल बिंदु से बीच की दूरी क्या होगा, मतलब डिस्टेंस बिटवीन ऑरिजिन पॉइंट, मतलब ऑरिजिन पॉइंट से डिस्टेंस क्या होगा, किस फार्मूला द्वारा निकालेंगे। देखिए ऑरिजिन पॉइंट से डिस्टेंस निकालना रहे, इसके लिए फार्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, ऑरिजिन से क्या, मूल बिंदु से बीच की दूरी वाला फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर कहे कि मूल बिंदु से बीच की दूरी क्या होगा, तो डायरेक्ट बताइएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब ओरिजिन पॉइंट से डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला कौन सी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट बच्चों। तो इसी पर सारा सवाल ही बन जाएगा बच्चों। देखिए इसको बनाना है पहले का, एक तो क्या करेंगे बताइए, एक्स कितना है 5, तो यहाँ पे कर देंगे 5 का स्क्वायर, प्लस वाई कितना है माइनस 12, 12 का स्क्वायर हो गया, 5 5 से 25, 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144, कितना होगा बच्चों 169, 169 कितना होगा बच्चों 13, ये क्या हो गया 13, आंसर हो गया 13 इकाई बोलेंगे, यूनिट बोलेंगे, समझ गए ना, यही आपका आंसर हो गया बच्चों। और क्वेश्चन देते हैं सी डी में देते हैं बच्चों 6 माइनस 8, फिर आप देखिए 8 माइनस 15, ए माइनस बी जी, 8 24, ठीक बच्चों। तो आप लोग ये निकालना मूल बिंदु से बीच की दूरी, मतलब इस फार्मूला से बनाना, समझे कि नहीं। तो ठीक है बच्चों, बस इतना ही रहने दीजिए, और इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो अगर बनाएंगे तो सारे के आंसर बता दूंगा बच्चों, मिला लीजिएगा आप लोग। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो सारे दोस्तों के पास जरूर सेंड करें, लाइक करें और प्लस में शेयर करें, ठीक है बच्चों, बाय।